बहुत बहुत स्वागत है आपका पीशाई के इस नए इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं पवन वर्मा। तो आपको मुझे बताते बहुत खुशी हो रही है कि क्लासेस पीशाई इंस्टीट्यूट में स्टार्ट हो चुकी हैं। तो आप सभी अभी ऑफलाइन जुड़ सकते हैं और ऑनलाइन के लिए आप अभी पीशाई के रजिस्ट्रेशन नंबर पर आप कॉल कर इस पर इंक्वायरी भी ले सकते हैं, रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। ज़्यादा कुछ ना टाइम लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो हमारा जो आज का टॉपिक रहेगा, हम बात करेंगे एक संस्थान है। हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। भारत में हम सुपर कंप्यूटर की बात करते हैं कि सुपर कंप्यूटर क्या हुआ है कि भारत में जो सुपर कंप्यूटर, तो इसके हम थोड़ी सी एक थ्योरी को समझते हैं, कहानी को समझते हैं। कहानी क्या है कि 1970 के दशक में नाभिकीय परीक्षण के पश्चात अमेरिका द्वारा क्रे सुपर कंप्यूटर के अनुप्रयोग को भारत में प्रतिबंधित कर दिया गया। तो हम बात है कि 1970 की बात है, दशक की बात है। उस टाइम पे अमेरिका ने कहा, मतलब भारत में प्रतिबंध कर दिया। जो क्रे के जो सुपर कंप्यूटर थे वो भारत नहीं खरीद सकता था। तो उस स्थिति में कहा जाता है कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। तो इस टाइप से हुआ क्या कि भारत ने भी सोचा कि नहीं कि हम भी सुपर कंप्यूटर को बनाएंगे। तो उन्होंने क्या हुआ, इस कार्य को उन्होंने फिर जब स्टार्ट किया तो भारत में एक संस्था है सीडेक जो एक संस्था है। सीडेक संस्था कहाँ की है? तो सीडेक संस्था है पुणे की, है ना। और इसमें हुआ क्या कि जो सीडेक है, इसकी जो हम फुल फॉर्म की बात करें, सीडेक की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सेंट्रल फॉर डी फॉर होता है डेवलपमेंट, और उसके बाद क्या होता है, और एफ ऑफ और एफ फॉर होता है, इसमें हम देखते हैं एडवांस्ड लिखा, ठीक है, एडवांस और कंप्यूटिंग होता है। ये संस्था कहाँ? पुणे की संस्था है। ये सुपर कंप्यूटर बनाती है और इसके द्वारा सीडेक के द्वारा भारत में जो प्रथम तीव्रतम कंप्यूटर है वो परम सिद्धि AI है, और जो द्वितीय जो कंप्यूटर है वो है हमारा कौन सा? प्रत्युत देखने को मिलता है। तो ये सीडेक जो संस्था है ये सुपर कंप्यूटर बनाती है। इसके अलावा भारत में और भी संस्थाएं हैं, जैसे नाल हो गई है हमारी, सीडेक हो, DRDO होगा, बार्क हो गया। ये संस्थाएं भी अपने अपने क्षेत्र में सुपर कंप्यूटर में अपना योगदान दे रही हैं। तो अब हम बात करते हैं भारत में सुपर कंप्यूटर कब आया। भारत में 1970 के दशक में अमेरिका ने तो मना कर दिया कि क्रे के सुपर कंप्यूटर के साइमर क्रे जो सुपर कंप्यूटर के पितामह है, तो उन्होंने बनाया था। भारत में पहला निर्मित हुआ सुपर कंप्यूटर, उसका नाम क्या है? फ्लो सॉल्वर। ये फ्लो सॉल्वर भारत में लॉन्च हुआ। ये पूर्णतः स्वदेशी नहीं था, इसमें निर्मित किया गया, इसमें ये कहते भारत में निर्मित बना हुआ था, प्रथम सुपर कंप्यूटर था फ्लो सॉल्वर, है ना। अब ये फ्लो सॉल्वर की हम बात करें, ये किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो ये किया था नाल के द्वारा। नाल जो है बेंगलुरु में इसकी संस्था, ये बेंगलुरु के द्वारा बनाया गया था। नाल कहाँ पे? बेंगलुरु में है। हम नाल की हम बात करें कि नाल की फुल फॉर्म क्या है, 3 मार्कर में हमें यदि लिखना हुआ तो 3 मार्कर में हम क्या लिखेंगे? तो N फॉर तो होगा हमारा क्या? नेशनल, और A फॉर होगा जो नाल है NAL नाल, तो N फॉर नेशनल, और A फॉर होगा हमारा क्या? एरोन्यूटिकल, और L फॉर होगा लेबोरेटरी, नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी, और ये बेंगलुरु में है। और भारत का प्रथम निर्मित सुपर कंप्यूटर वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो ये द्वारा बनाया गया था नाल के द्वारा, है ना। नाल के द्वारा, जो नाल का है भारत के बेंगलुरु में है, तो भारत में प्रथम निर्मित कंप्यूटर है। लेकिन अब बात आती है कि ठीक है आपने निर्मित बना लिया, लेकिन ये कंप्यूटर जब बनाया तो भारत में स्वदेशी निर्मित कंप्यूटर कौन सा है? तो भारत का जो प्रथम पूर्णतः स्वदेशी निर्मित कंप्यूटर है, मतलब पूर्णतः मतलब पूर्ण रूप से, उसका है परम। अब परम श्रृंखला के कंप्यूटर हैं। परम का होता है पैरेलल मशीन, और जो परम की हम बात करें तो परम को संस्कृत भाषा में एक शब्द निकलता है जिसका अर्थ होता है श्रेष्ठ, श्रेष्ठतम। परम मतलब श्रेष्ठ, परम सिद्ध अधिकार, पर मतलब परम हम ध्यान रखें, पैरेलल मशीन। और पैरेलल जो मशीन का ये अर्थ होता है, ये होता है हमारा संस्कृत में इसे श्रेष्ठतम बताया गया इस शब्द को, परम को। और इस परम जो श्रृंखला के कंप्यूटर है, हम यदि हम बात करें तो सबसे पहले जो बनाए जाते हैं प्रथम जो कंप्यूटर हैं, सुपर कंप्यूटर, ये सीडेक के द्वारा बनाते हैं। सीडेक की फुल फॉर्म क्या है? तो सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ
और क्या थी, एफ फॉर एडवांस और कंप्यूटिंग। पुणे में इसकी वो संस्था है। हुआ क्या कि परम सिद्धि के पहला परम सिद्धि जो बनाया था कंप्यूटर का, वो बनाया था परम सिद्धि 8000, परम सिद्धि 8000। फिर उसके बाद कंप्यूटर, अच्छा ये हम बात करें परम श्रृंखला, इसके हम थोड़ा सा बात करते हैं कि परम श्रृंखला के जो कंप्यूटर हैं भारत के सर्वाधिक सक्षम एवं सफल कंप्यूटरों में से एक है, मतलब सफल भी रहे और सक्षम भी रहे हैं। इनके क्या क्या है, और परम सिद्धि AI भारत का प्रथम कंप्यूटर है, और उसके बाद है 63वां, मतलब परम सिद्धि AI है विश्व का 63वां सुपर कंप्यूटर है, श्रृंखला में है। और प्रत्युष जो वर्तमान में जो भारत के लिए फास्टेस्ट है, मतलब पहला भारत के लिए तो पहला है, ये विश्व के लिए 63वां है, और भारत के लिए क्या है, ये पहला परम सिद्धि AI और द्वितीय कंप्यूटर हमारा प्रत्युष देखने को मिलता है। अब इसमें इसकी प्रोसेसिंग क्षमता लगभग इसमें अलग अलग डाटा देखने को मिलता है, 6.78 पेटाफ्लॉप्स देखने को मिलता है। ये डाटा चेंज है अलग अलग, उसमें आप इसे चेक कर सकते हैं। जिसकी प्रोसेसिंग क्षमता इसकी है ना, पेटाफ्लॉप्स में मापी जाती है प्रोसेसिंग क्षमता। इसकी श्रृंखला की हम बात करें तो परम 8000, परम 8600, परम 9000, 10000, परम पध्यम, परम युवा, युवा द्वितीय, परम ईशान, परम ब्रह्मा, परम सिद्धि AI, और एक प्रस्तावित है इस समय परम शिवाय, है ना, और प्रत्युष। ये परम जो है ये सीडेक के द्वारा बनाया गया है। और जो हम बात करते हैं प्रत्युष की, तो प्रत्युष IITM पुणे में इसे स्थापित किया गया है। हम इसके बारे में भी हम पहुंचते हैं। अब एक इसमें सीडेक है, सीडेक हम लिख सकते हैं इसने परम सिद्ध श्रृंखला के। अच्छा, परम जो कंप्यूटर है इसका अनुप्रयोग क्या है, क्या क्या प्रयोग किया जा सकता है। परम सिद्धि सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर का जो काम है ये काम भी यही करता है। विशेष तौर पर ये काम विज्ञान और तकनीकी क्षेत्र में भी करता है, मौसम का पूर्वानुमान लगाने में, सुदूर संवेदन में, अंतरिक्ष अनुसंधान में। और सुपर कंप्यूटर के जो कार्य होते हैं, ये 4-5 कार्य मैंने बता दिए, और एक्स्ट्रा कार्य जो होते हैं वो परम सिद्धि इसमें करता है। डॉक्टर विजय पांडुरंग मटकर को भारत के सुपर कंप्यूटर के जनक कहे जाता है। डॉक्टर विजय पांडुरंग मटकर, डॉक्टर विजय पांडुरंग मटकर MPPSC में 3 नंबर के पूछा जा सकता है कि वो डॉक्टर विजय पांडुरंग मटकर, जिसके बारे में हम लिख सकते हैं कि सीडेक संस्था के निदेशक थे, है ना। और उसके बाद इन्होंने सुपर कंप्यूटर इन्होंने बनाया, परम सिद्धि, परम जो है श्रृंखला के इनके निर्देश में परम सिद्धि ये बने हुए हैं इन्होंने। और इसके मतलब सीडेक में बहुत महत्वपूर्ण का योगदान रहा है, परम श्रृंखला के सुपर कंप्यूटरों में इनमें इनका योगदान रहा है। डॉक्टर विजय पांडुरंग मटकर जो है सीडेक के निर्देशक के रूप में कार्य उन्होंने किया है। अब हम बात करते हैं कि परम कंप्यूटर के बाद हमारा तो अनुपम श्रृंखला के कंप्यूटर, अनुपम श्रृंखला के कंप्यूटर की हम बात करते हैं। अनुपम श्रृंखला के कंप्यूटर की हम बात करें तो अनुपम श्रृंखला के सुपर कंप्यूटर का जो डिज़ाइन और उसका जो निर्माण किया गया है, किसका, अनुपम श्रृंखला कंप्यूटर का जो श्रृंखला के सुपर कंप्यूटर का डिज़ाइन और जो निर्माण किस संस्था के द्वारा किया गया है, तो बार्क के द्वारा किया गया है। बार्क क्या संस्था है, जो बार्क है BAR के द्वारा किया गया है, मतलब भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। बार्क की फुल फॉर्म है B फॉर भाभा, A फॉर एटॉमिक, R फॉर रिसर्च और C फॉर सेंटर। भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान भी है ना। ये कहाँ पे है, मुंबई है। मुंबई के कहाँ पे, ट्राम बेस्ड स्थान पर है। इसका मुख्यतः उपयोग, क्योंकि भाभा आप जानते ही हैं नाभिकीय क्षेत्र, नाभिक क्रिया क्षेत्र में वो सक्रिय रहे थे, तो इस प्रकार उन्हें नाभिकीय रिएक्टर के नियंत्रण में भाभा का इसमें प्रयोग किया जाता है। द्रव्य गति की क्वांटम भौतिकी में, है ना, द्रव्य गति की क्वांटम भौतिकी में, कंप्यूटेशनल रसायन एवं सूक्ष्म कणों के परीक्षण एवं अनुसंधान में अनुपम श्रृंखला के कंप्यूटरों का उपयोग किया जाता है। हम बहुत जल्दी ही सुपर कंप्यूटर के बारे में और भी हम वीडियो बनाएंगे, वो आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। ये रहा। अच्छा, इसमें हम अब एक अनुराग की बात करते हैं। अनुराग DRDO की एक शाखा है जो कहाँ पे ये रहती है, हमारी
कंचन बाग हैदराबाद में अनुराग संस्था स्थापित है। इसका विशेष जो DRDO की शाखा है, ये इलेक्ट्रॉनिक्स के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अनुराग का उपयोग किया जाता है, रोबोटिक्स में इसका उपयोग किया जाता है, सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में अनुराग का उपयोग किया जाता है। ये संस्था का कार्य को ये समर्पित है। अनुराग की हम फुल फॉर्म बात करें 3 नंबर में पूछ सकता है अनुराग, तो A फॉर तो होगा हमारा एडवांस, N फॉर होगा न्यूमेरिकल, R फॉर होगा रिसर्च एंड A फॉर होगा एनालिसिस ग्रुप। क्या हो गया? अन एडवांस न्यूमेरिकल रिसर्च एंड एनालिसिस ग्रुप। देखिए, मैं खुद अभी कंप्यूटर पढ़ रहा हूँ और साथ साथ आपको पढ़ा रहा हूँ, तो हो सकता है कहीं पे थोड़ी बहुत मिस्टेक्स हो सकती है, ना होगी तो नहीं, मेरी तरफ से पूरा प्रयास है, लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। बुक्स से मैं आपको थोड़ा सा उसमें कंफर्म कर करके पढ़ा रहा हूँ, तो आपको कोई सी गलत जानकारी ना मिले, मतलब जो मिथ ना हो, मतलब कुल मिला के। अब इसमें आता है पेश, PACA सुपर कंप्यूटर 3 नंबर में पूछा जा सकता है। पेश की फुल फॉर्म क्या? बहुत बड़ी फुल फॉर्म है। प्रोसेसर, P फॉर प्रोसेसर, A फॉर होगा हमारे एरोडायनेमिक कंप्यूटेशन एंड इवोल्यूशंस। सुपर कंप्यूटर का निर्माण DRDO द्वारा शाखा अनुराग के द्वारा किया गया है। पेस कंप्यूटर का उपयोग क्या क्या है? रक्षा अनुसंधान में पेस का उपयोग कर सकते हैं, आणविक जीव विज्ञान में इसका उपयोग कर सकते हैं, द्रव्य गति एवं रक्षा, ऑटोमोबाइल उपकरण के डिजाइन और उनके अनुसंधान कार्य में भी इसका उपयोग किया जाता है। किस किस में इसका उपयोग किया जाएगा? देखिए, बोर्ड नहीं है, क्या करना, तो बहुत अच्छे से समझाते हैं। ये पूरे टॉपिक है ना, ये टॉपिक बहुत बढ़िया समझाता है आपको। पेज क्या करता है? पेज की हम फुल फॉर्म देखें, पेज सुपर कंप्यूटर की। पेज सुपर कंप्यूटर की हम फुल फॉर्म की बात करें तो प्रोसेसर फॉर, P फॉर प्रोसेसर, फॉर A फॉर क्या था अपने पढ़ा था अभी, एरियोडायनेमिक है ना, C फॉर कंप्यूटेशन है ना, कंप्यूटेशन, और E फॉर इवोल्यूशन। सुपर कंप्यूटर निर्माण DRDO की शाखा अनुराग द्वारा इसको उपयोग किया रक्षा के क्षेत्र में, आणविक और उसके बाद आणविक जीव विज्ञान कंप्यूटेशनल क्षेत्र में, द्रव्य गति भौतिकी में इसका उपयोग किया जाता है, ऑटोमोबाइल उपकरण एंड डिजाइन जैसे इसमें इसका उपयोग किया जाता है। प्रत्युष सुपर कंप्यूटर, मैंने बात की थी ना, प्रत्युष परम सिद्ध भारत का पहला सुपर कंप्यूटर, मतलब फास्टेस्ट वर्तमान परम सिद्धि आयो, द्वितीय क्या है हमारा? प्रत्युष है। प्रत्युष सुपर कंप्यूटर भारत का द्वितीय शक्तिशाली कंप्यूटर है। इसकी प्रोसेसिंग क्षमता 6.8 या 6.7 पेटा फ्लॉप से, ये अलग अलग डाटा मिलता है। इसलिए इस कंप्यूटर को भारतीय मौसम वेधशाला, मतलब प्रत्युष सुपर कंप्यूटर को IITM पुणे में स्थापित किया गया। प्रत्युष सुपर कंप्यूटर पूर्णतः हम यदि देखें समर्पित है पूर्वानुमान में प्राकृतिक समस्याओं, आपदाओं और उनके समाधान को सुनिश्चित करने के लिए, ये जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित रखने के लिए, मौसम का पूर्वानुमान के लिए, उन प्राकृतिक आपदा एवं चेतावनियों को जारी करने के लिए प्रत्युष का उपयोग किया जाता है। भारत प्रत्युष का है, भारत का द्वितीय शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर है, जिसकी क्षमता 6.8 या 6.7 पेटाफ्लॉप्स है। इस कंप्यूटर को भारतीय मौसम वेधशाला IITM पुणे द्वारा स्थापित किया गया है। प्रत्युष सुपर कंप्यूटर का उपयोग जलवायु परिवर्तन नियंत्रण, मौसम पूर्वानुमान और प्राकृतिक आपदाओं के चेतावनी की जारी करने के लिए किया जाता है। भारत, अब ये हो गया सुपर कंप्यूटर भारत के। अब हम इसमें भारत के प्रमुख संस्थान, भारत में कार्य करने वाले सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में प्रमुख संस्थान 3 नंबर में पूछे जा सकते हैं MPPSC के लिए। नाल, CTEC, DRDO, बार्क, IIT बॉम्बे, गुवाहाटी, मद्रास। अच्छा, IIT मद्रास की एक बात बता दूँ मैं आपको कि IIT मद्रास में भारत का पूर्ण स्वदेशी प्रोसेसर बनाया गया और वो था शक्ति, IIT मद्रास के द्वारा। ध्यान रखिए, फैक्ट्री के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। और पहला जो IIT कहाँ पे तो बना था हमारा? खड़गपुर में, ठीक है, खड़गपुर। IISc भेल, मतलब भेल उसकी जगह है, भारतीय इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये प्रमुख संस्थान है। नाल हमने पढ़ लिया, नाल क्या था? नेशनल एरोनॉटिकल लेबोरेटरी बेंगलुरु में स्थापित है, फ्लोस हाइबर से बनाया गया। CTEC सेंटर फॉर कंप्यूटिंग है ना, D फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटिंग
DRDO हमने पढ़ लिया, DRDO का अनुराग उसमें है। बार्क हमने पढ़ लिया, बार्क की क्या फुल फॉर्म है, बार्क की फुल फॉर्म है भाभा ऑटोमेक रिसर्च सेंटर। ये कहाँ पे हमारा पुणे में, ये टाम्बे मुंबई में है। और उसके बाद हम बार्क का बाद हम देखते हैं IIT मद्रास, भारत का पहला माइक्रो प्रोसेसर बनाया, शक्ति। और बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ये हो गया। अब हम NSM को देखते हैं, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन। बहुत सुपर अच्छी कहानी है। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन की शुरुआत 2015 में की गई, 2015 में की गई। कहानी बहुत बढ़िया है, हम इसके बारे में देखते हैं कि क्या इससे कहानी दी गई। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन की शुरुआत 2015 में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा NSM की शुरुआत की, मतलब NSM में सुपर कंप्यूटर की शुरुआत की गई। इस राष्ट्रीय NSM की राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन की शुरुआत की गई। इस मिशन के अंतर्गत संपूर्ण देश के विभिन्न संस्थानों जैसे 6 विश्वविद्यालयों, अनुसंधानों, तकनीकी क्षेत्र, संस्थान, अकादमी ने 2022 के अंत तक पूर्ण रूप से स्वदेशी निर्मित, संख्या कितनी है 73 पूर्ण से सुपर कंप्यूटर को स्थापित करने का उन्होंने लक्ष्य रखा 2022 के अंत तक। यह 7 वर्ष की योजना है। इसमें 7,500 करोड़ रुपये इसमें भारत सरकार द्वारा इसमें बजट में दिया गया है। NSM का क्रियान्वयन कौन करता है? सीडेक करता है। सीडेक मतलब सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट एडवांस्ड कंप्यूटिंग, और हमारी IISc की देखरेख में किया जा रहा है। उद्देश्य क्या था NSM के? उद्देश्य देखते हैं। उद्देश्य इसका पर्पस था NSM का, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर मिशन के, कि जो उच्च क्षमता के जो कंप्यूटर हैं वाले कंप्यूटरों का एक तो निर्माण करना, और उनको निर्माण करने के बाद उनको उपयोग तकनीकी क्षेत्र में उपयोग किया जा सके। सुपर कंप्यूटर के जो पार्ट्स या हार्डवेयर को भारत में आयात की निर्भरता को थोड़ा कम करना, मतलब भारत आयात करता है, उसको भारत खुद निर्भर बनाए, आत्मनिर्भर बनाए। सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में विदेशी निवेश को बढ़ाना, और उसके बाद कंप्यूटर से एवं उससे संबंधित तकनीक क्षेत्र को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना, विश्व स्तर पर भारत की जो मानक स्थिति है उसे मजबूत करना, और इसमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना। ये जो टॉपिक है ये उसके उद्देश्य हैं। क्या उद्देश्य था कि उच्च स्तर के जो कंप्यूटर है उनसे क्या करना है, भारत की उच्च स्तर के जो कंप्यूटर है वो तकनीकी क्षेत्र में भारत क्या बने, इनमें उपयोग किया जा सके। और उसके बाद और क्या हो सकता है, अभी तो पढ़ा अपन तकनीकी क्षेत्र में, जैसे भारत जो सुपर कंप्यूटर के जो पार्ट्स हैं, हार्डवेयर हैं, उनको भारत की आयात निर्भरता कम करना, विदेशी निवेश को बढ़ाना, और क्या हो सकता है, अभी पढ़ा अपन, मुझे याद नहीं रहता। और ये है कि प्रशिक्षण, तकनीकी क्षेत्र में सुपर कंप्यूटर प्रशिक्षण करना, भारत की विश्व स्तर पर मानक स्थिति ठीक ठाक करना, और भारत को आत्मनिर्भर बनाना। और जो NSM है ना 3 चरण में लागू किया गया। NSM 3 चरण में लागू किया। प्रथम चरण में 60% तक भारत के जो स्वदेशी पार्ट्स हार्डवेयर उनका यूज़ किया जाना चाहिए, लक्ष्य रखा गया उन्होंने। द्वितीय कंप्यूटर में हार्डवेयर हो और जो प्रोसेसर हो देश में विकसित करने का लक्ष्य रखा गया, और स्वदेशी रूप से 2020 के अंत तक, अक्टूबर के अंत तक पूर्ण स्वदेशी कंप्यूटर को उन्होंने विकसित करने का लक्ष्य रखा गया। तृतीय लक्ष्य था उनका कि कंप्यूटर की क्षमता और उसके विकास के साथ साथ, ये कंप्यूटर विकास का इनके साथ साथ उसकी जो प्रोसेसिंग क्षमता है वो 45 पेटाफ्लॉप्स तक प्रोसेसिंग क्षमता कंप्यूटर करने का उन्होंने लक्ष्य रखा गया। लाभ के क्या है यदि हम इसे कर लेंगे NSM के, तो तकनीकी एवं अनुसंधान कार्य में सहायक, जो सुपर कंप्यूटर बन जाता है NSM में हम स्थापित कर देते हैं, तो तकनीकी एवं अनुसंधान कार्य में सहायक, कौशल विकास एवं लोगों को तकनीकी प्रशिक्षण हम कर सकते हैं, शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, FDI का स्तर बढ़ेगा, और रोजगार के सृजन उपलब्ध होंगे। भारत का सबसे बड़ा जो मेक इन इंडिया है, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम में प्रदान, अंतिम रूप से इसमें आर्थिक विकास होगा। चुनौतियां हैं आधार, अब इसमें ये तो हमारे लाभ हो गए कि तकनीकी और तकनीक अनुसंधान कार्य में सहायक,
कौशल विकास में हम लोगों को तकनीकी क्षमता में वृद्धि, रोजगार में सृजन, शिक्षा के क्षेत्र को बढ़ावा मिलना, एफडीआई बढ़ेगा, इस रोजगार का सृजन में सहायक होगा। इससे सबसे बड़ा लाभ मेक इन इंडिया को मिलेगा, डिजिटल इंडिया को मिलेगा, कार्यक्रम में सहायता प्रदान करने में सहायक होगा। 5-6 पॉइंट हम मुख्य बिंदु इसमें लिख सकते हैं। चुनौतियाँ हम जैसे आधारभूत संरचनाओं का अभाव, ठीक है, कच्चे माल में हार्डवेयर पर हमारी निर्भरता कम है, इन देशों पर निर्भरता ज़्यादा है इन देश पे, और सुपर कंप्यूटर चलाने के लिए कुशलता की भी कमी है, कुशलता का अभाव है, राजनीतिक इच्छा शक्ति कम है, बजट का अभाव है, एक साथ अनेक संस्थान यदि इसमें कार्य करेंगे तो एक दूसरे के तालमेल नहीं मिलेगा, टकराव रहेगा। तो ये कुछ मेन चुनौतियाँ हैं। निष्कर्ष में हम कह सकते हैं, निष्कर्ष में बुक से पढ़ बता रहा हूँ आपको। निष्कर्ष एनएसएम भारत सरकार का सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में की गई एक महत्वपूर्ण पहल, एनएसएम की भारत सरकार द्वारा की गई एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसमें सरकार को विभिन्न संस्थाओं के सामने आने वाली बाधाओं को दूर करने में भविष्य की मांग के अनुसार ऐसे मिशन को बहुत बढ़ावा दिया जाना चाहिए, ताकि देश में रोजगार, आर्थिक विकास से अधिक निवेश को बढ़ावा मिल सके। ये निष्कर्ष हम लिख सकते हो। जो पूरा क्राइटेरिया हमने इसमें एनएसएम के बारे में पढ़ा 11 नंबर में, बाकी 3 नंबर के मैं बताता आया हूँ आपको। इस प्रकार से हमने पढ़ा। अब अगले हम भविष्य कंप्यूटर के बारे में हम पढ़ेंगे कि नैनो कंप्यूटर भी होते हैं, डीएनए कंप्यूटर भी होते हैं, क्वांटम कंप्यूटर भी होते हैं, केमिकल कंप्यूटर भी होते हैं, ये बारे में हम पढ़ेंगे। और ये भविष्य कंप्यूटर एग्जाम में पूछे जाने की संभावना हो सकती है कि भविष्य कंप्यूटर नैनो कंप्यूटर कैसे होंगे। वैसे नाम से तो चला, नैनो मतलब बहुत ही सूक्ष्म कंप्यूटर होंगे। डीएनए में डीएनए के रूप में डाटा को रखा जाएगा। क्वांटम कंप्यूटर इसमें क्यूबिट वगैरह के रूप में से तक मेमोरी इकाई के रूप में इसमें रखा जाएगा। केमिकल कंप्यूटर, केमिकल के माध्यम से डाटा को इसमें रखा जाएगा। तो ऐसे 4 कंप्यूटर हम भविष्य के कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। तो आशा है कि बोर्ड की कमी होने के कारण ठीक ठाक समझ नहीं सका, लेकिन मैंने थोड़ा प्रयास किया है आपको समझाने का, ताकि डाटा आपको मिल सके जल्दी तौर पर, रिविजन के तौर पे। इसलिए मैं थोड़ा जल्दी पढ़ाया है, क्योंकि आप पहले पढ़ चुके हैं, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तैयारी कर रहे हैं और अन्य क्षेत्रों में की भी तैयारी कर रहे हैं। तो ठीक है, ये हमने पढ़ा है, एनएसएम के बारे में पढ़ा, उसका उद्देश्य पढ़ा, लाभ पढ़ा, चरण पढ़ा, चुनौतियाँ और निष्कर्ष के पढ़ा। और हमने भारत के भी सुपर कंप्यूटर देखे, परम सिद्धि प्रत्युष देखा है, और कौन सा देखा हमने, परम श्रृंखला कंप्यूटर देखे, अनुपम श्रृंखला का देखा, पेज देखा है, ये है ना। और हमने भारत में प्रमुख संस्थान देखे हैं। आशा है कि आपको क्लास